वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो चौथा अध्याय और 16वां श्लोक। तो हमने सुना कि किस प्रकार से सती जो है कंटिन्यूसली बता रही है, अपने पिता को एक बार जता रही है कि आपको जिनके प्रति ईर्ष्या है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इस संसार में यदि कोई हमें बुरा बोलता है तो हमारे हृदय में भी उसके लिए बुरा आ जाता है। एक साधारण व्यक्ति की ये कहानी है, इसलिए वो खटास हमेशा के लिए बनी रहती है ना। क्या कहते हैं वो, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, रही मन धागा प्रेम का, जस्ट एक जनरल कहावत है। लेकिन भक्तों पे अप्लाई नहीं करता है। भक्त तो उस टूटी दरार के बारे में चिंतन ही नहीं करता, उसको तो दिखती नहीं है वो गांठ, कहाँ की गांठ, उसको ये जस्ट अपने हृदय से सब निकाल देता है। जैसे वो भगवान की नाम लेता है, भगवान की शरण में जाता है, भगवान की कथा सुनता है, वो अपने हृदय से सब कुछ निकाल देता है। लेकिन एक आम आदमी की बस की बात नहीं है। तो शिव वो व्यक्ति है जिनके हृदय में आपके लिए भी कुछ नहीं है, और आप ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। आगे बोलती हैं, किं वा शिवाख्यम अवीशम आशिवम न विदु त्वत् अन्यै ब्रह्म आदै तम अवकीर्ये जटा शमशाने ततमाल्य भस्म न कृपाली अवसत पिशाचै ये मूर्धभी ददती तच्चरण अवशिष्टम सृष्टम। क्या आप यह सोचते हैं कि आपसे भी बढ़कर सामान्य व्यक्ति जैसे भगवान ब्रह्मा इस शिव नाम से विख्यात अमंगल व्यक्ति को नहीं जानते? आप इतनी देर से बोले जा रहे हैं कि ये ब्रह्मा जी के कहने पर शादी कर दी, पहले आपने बोला था। ये जो शादी हुई सती की और शिव की, ब्रह्मा जी की आशीर्वाद से हुई। तो क्या ब्रह्मा जी कोई साधारण व्यक्ति है? तुम इतना जान गए हो शिव के बारे में, तुम इतनी बुराई करे जा रहे हो। वो ब्रह्मा जी, ब्रह्मा विष्णु महेश में से उनके साथी हैं, और ये ब्रह्मा जी आपके पिताजी हैं। इन्हीं ब्रह्मा जी ने आपको प्रजापति की पोजीशन दी है। इस ब्रह्मा जी को कुछ तो ज्ञान होगा, इस संसार के प्रथम जीव हैं ब्रह्मा जी, कुछ तो इनको जानकारी होगी जो ये शिव जी को इतना मान रहे हैं, इतना पूछ रहे हैं, और इनको इतनी पोजीशन मिली हुई है ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, और इन्होंने मेरी विवाह इस व्यक्ति के साथ किया, तो क्या इनकी दृष्टि अब नहीं रही वैसी? क्या इनसे भी आप ज़्यादा समझदार हो गए? हाँ, क्या आप ये सोचते हैं कि आपसे भी बढ़कर सामान्य व्यक्ति ब्रह्मा इस शिव नाम से विख्यात अमंगल व्यक्ति को नहीं जानते, जिसको आप अमंगलकारी कह रहे हैं? क्या वो नहीं जानते कि वो शमशानों में वो रह रहे हैं? हाँ, असुरों के साथ रहते हैं, उसकी जटाएं उसके शरीर के ऊपर बिखरी हैं, वो नरमुंडों की माला धारण करते हैं, वो शमशान की राख लपेटे रहते हैं। क्या आज ब्रह्मा जी नहीं जानते इस बात को? या जब ये प्रपोजल हुआ तो शिव जी कोई पैंट कमीज पहन के आए थे वहाँ पर, शैम्पू लगा के आए थे? हाँ, क्या उन्होंने छुपाया था? क्या ब्रह्मा जी से कुछ छुपा हुआ है? किंतु इन अशुभ गुणों के जो अपरेंटली साधारण व्यक्ति को अशुभ लगते हैं, हाँ, के होते हुए भी ब्रह्मा जैसे महापुरुष उनके चरणों पर चढ़ाए गए फूलों को आदरपूर्वक अपने मस्तकों पर धारण करके उनका सम्मान करते हैं, उसी व्यक्ति का। क्योंकि ये सारी चीज़ें दक्ष ने बोली थी। अब वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी इन सब चीज़ों को जानते हैं, फिर भी इनके चरणों पर चलाए गए फूलों को अपने सर पर रखते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग अक्सर अपने निष्कर्ष निकालते हैं अपने लिमिटेड सेंस से कि कोई व्यक्ति महान है। हम किसी भक्त को जजमेंट पास करते हैं, ये भक्त अच्छा भक्त है, ये भक्त बुरा भक्त है। हाँ, इस प्रकार से, या ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है, हमारी अपनी सोच से। जबकि हमें शास्त्रों गुरु की सोच से सोचना चाहिए, क्यों हमारी सोच तो कंटामिनेटेड है। हम इसलिए हम शास्त्रों की नज़र से देखते हैं, क्योंकि हम अपनी नज़र से देखेंगे तो हमें कृष्ण भगवान भी नहीं दिखते, बाकी जो छोड़ दीजिए, हमें नटखट बालक दिखता है। लेकिन शास्त्रों की नज़र से देखते हैं तो सारे शास्त्र यही बोलते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चांस कला पुंसा। तो शास्त्रों की नज़र से देखते हैं तो गुरु की पोजीशन कुछ और दिखती है। साक्षात धरित्व समस्त शास्त्रेण उक्तस्य तथा भावेत सदभी, कुछ और भी श्लोक दिखती है पोजीशन गुरु की। लेकिन साधारण नज़र से देखते हैं तो जस्ट लाइक ए नॉर्मल पर्सन हु गोज टू टॉयलेट। इसलिए हमें देखना जब किसी वस्तु को चाहिए तो गुरु साधु और शास्त्र की नज़रों से देखना चाहिए। हम प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम हर वस्तु को अपनी बुद्धि से आंकते हैं।
और अगर हमारी बुद्धि सही होती तो इस संसार में ये हमारी हालत क्यों होती, हमें अपनी हालत से अवगत रहना चाहिए, हमारी हालत क्या है, और फिर उस नज़र से देखना चाहिए। इसलिए दक्ष जो है अपनी नज़र से सब चीज़ों को देख रहा था, जबकि उसको ब्रह्मा जैसे व्यक्ति की नज़र से देखना चाहिए था। हाँ, सच एन एक्सॉल्टेड पर्सन, गुरु परंपरा के अग्रणी, तब उसको समझ। इसी तरह से हमें भी कई बार कोई व्यक्ति बहुत गलत साबित दिखता है, गलत है, गलत है, ठीक नहीं, ये आदमी ठीक नहीं है, ये आदमी गलत है। लेकिन गुरु की नज़र से देखेंगे तो लगेगा नहीं यार, उनको वो तो आदमी, उनको तो नहीं लग रहा गलत है। तो ये मेरी नज़र की प्रॉब्लम है या गुरु की नज़र में प्रॉब्लम है? अक्सर आदमी सोचने लगता है ये समझ नहीं रहे हैं। जैसे कि दक्ष ने बोला, ये ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी शादी करा दी बेटी की। हाँ, तो इस प्रकार से वो गुरु, भगवान, पिता, इन लोगों पे आरोप लगाने लगता है और अपने आप को सच मानने लगता है। इस प्रकार से यहाँ पर हुआ। तो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे देखिए पार्वती, सती के अंदर कितनी बुद्धि है, कितने तरीके बढ़िया तरीके समझा रही है। इस तरह से हम समझाते हैं, इस तरह से अर्जुन भी बोलता है कि असित, देवल, नारद, इन सब ने आपको भगवान माना है, मैं क्या भगवान मानूंगा आपको? ये असित, देवल, नारद, ये महान पुरुषों ने आपको भगवान माना है, हे कृष्ण। वो भी रेफरेंस देते हैं सीनियर्स का। इसी प्रकार से हमें जीवन जीना चाहिए कि वैष्णव ने क्या कहा, परम वैष्णव ने क्या बोला है कृष्ण के बारे में, गुरु, साधु, शास्त्र ने क्या बोला है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया, कर्णौ पिया पिधाय निर्यात यत अकल्प ईशे धर्म अवतरी असृष्णि अस्त्रीणि भी निर्भीयस्य माने छिन्द्यात प्रसह्य रूष तिम असतीम प्रभु चेता जिव्याम असूनपि तत् विसजेत सधर्म। सती ने कहा कि यदि कोई किसी निरंकुश व्यक्ति को धर्म के स्वामी तथा नियंत्रक की निंदा करते सुने और यदि वह उसे दंड देने में समर्थ नहीं है, तो उसे चाहिए कि कान मूंद कर वहां से चला जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग सती हमें देने वाली है यहाँ पर, कि जब हम संसार में किसी ऐसे व्यक्ति को सुने जो दूसरों के प्रति जजमेंट पास करे जा रहा है, ये गलत है, इसका बच्चा गलत है, इसका ये गलत है, इसका वो गलत है, इसका ये गलत है। बहुत लोग मिलते हैं हमें समाज में ऐसे। आइए ज़रा चर्चा करें राजनीति पे। आइए चर्चा करें। राम मंदिर बंद हो गया, लेकिन मंदिर, पता है मंदिर में ये कमी है, मंदिर तो बना ही नहीं था, पता नहीं प्राण प्रतिष्ठा क्यों कर दिया, ये मोदी ने ये गलत किया, उसने ये गलत किया, नहीं वो कांग्रेस की वो गलती। आइए ज़रा चर्चा करते हैं आज के बढ़ते हुए प्राइसेस के ऊपर। कुछ भी चर्चा करेंगे, दे विल ट्राई टू फाइंड द फॉल्ट। ये एक आम धारणा है, आम इस तरह से आदमी जीता है, हमने देखा हर आदमी ऐसे ही जीता है। लेकिन यहाँ पर सती बता रही है कि यदि कोई किसी निरंकुश व्यक्ति को, धर्म के स्वामी, नियंत्रक, यदि हम किसी को सुने कि वो कोई निंदा कर रहा है, मैं तो कहता हूँ कोई जनरल निंदा भी कर रहा है, क्यों प्रजल्प में पार्टिसिपेट करा जाए। ट्राई टू थिंक समथिंग क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव rather than डिस्ट्रक्टिव, जिससे कुछ भला हो किसी भी प्रकार का। कम से कम सामाजिक तौर से भी कम से कम कुछ क्रिएटिव सोचिए, डिस्ट्रक्टिव के बदले। आजकल राजनीतिज्ञ जितने भी बन गए हैं, उनका 24 घंटे ये काम है, जो सत्ता में पार्टी है उसने क्या गलत किया। उनका फोकस ही नहीं कि हम क्या सही कर सकते हैं, सबका फोकस ये है कि किसी तरह से दूसरे की टांग खींची जाए। हर प्राणी का ये कर्तव्य बन गया है। भक्तों के बीच में भी हम अगर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो कैसे दूसरे को नीचे खींचा जाए, कैसे उसकी इज्जत उतारी जाए, ये ट्रेंड बन गया है। हाँ, ऐसे में क्या करना चाहिए बता रही है, कान मूंद कर वहाँ से चला जाना चाहिए। और ख़ास तौर पर जहाँ पर वैष्णव निंदा हो रही हो, क्योंकि हमारे हृदय में इस निंदा का प्रभाव पड़ता है, चाहे हम कितना भी बचने का प्रभाव करें, वो कहीं ना कहीं घुस जाती है। जैसे मंथरा ने घुसा दिया उसी दशरथ, उसी कौशल्या के प्रति। कौशल्या बनेगी रानी और तू बनेगी नौकरानी। हाँ, वो धीरे धीरे इग्नोर किया, डांट रही थी ऊपर से, क्या बकवास कर रही है, क्या बोल रही है, चुप। एक तमाचा नहीं मार रही थी। हाँ, तो कह रही ना, यदि दंड नहीं दे सकते तो चले जाओ, उठ के एक तमाचा मार देती तो शायद चुप हो जाती वो। हाँ, जैसे हम खाना खा रहे होते हैं ना, कई बार कोई तो खाओगे, नहीं खाओगे, नहीं, तो इसका मतलब मना नहीं कर रहा है वो ढंग से। उसी प्रकार से चुप कर पागल, क्या बोल रही है, चुप कर पागल। हाँ, वो बोलती गई और दिमाग में आता गया। इसका इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, इसके लिए हमें खुद ही, हमारे पास वायरस सिस्टम होना चाहिए, वायरस डिटेक्शन सिस्टम। जानते हैं आप,
यदि पानी का फिल्टर खराब होता है तो पानी के माध्यम से जीवाणु हमारे अंदर घुस जाते हैं, बैक्टीरिया। उसी तरह से यदि हमारे माइंड का फिल्टर काम नहीं करता है तो घटिया बेमतलब के फजूल के थॉट हमारे माइंड से हमारे हृदय में, चेतना में घुस जाते हैं। इसलिए हमें अपनी बुद्धि से इस फिल्टर को बिल्कुल तरोताज़ा रखना चाहिए कि कोई भी गलत थॉट को ये वहीं पर रोक दे। बता रहे हैं कि दंड दे अगर दे सकता है तो उस व्यक्ति को, अगर वो दंड देने की कैपेसिटी में आप हो, आपसे छोटा है, आपका शिष्य है, आपका बच्चा है, तो दंड दीजिए। आज के बाद ऐसा बोला तो टांग तोड़ दोगे, ताकि उसको भी समझ में आए कि ऐसे विचार नहीं आने चाहिए। लेकिन यदि नहीं कर पा रहे हैं, कोई सीनियर व्यक्ति ऐसे कर रहा है, सो कॉल्ड संसारिक रूप में सीनियर, तो कान मूंद के चले जाए। किंतु यदि वह मारने में सक्षम हो तो उसे चाहिए कि वह बलपूर्वक निंदक की जीभ को काट ले या अपराधी का वध ही कर दे। उसके बाद अपने भी प्राण त्याग दे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये कितना इंपॉर्टेंट होगा ये सब चीज़ें। ये जो थॉट का फिल्ट्रेशन है जो हमने डिस्कस किया, ये सारी गंदगी थॉट से ही आती है। और हम बड़े लीनियंट हैं इन चीज़ों के ऊपर, मैंने तो ये देखा है। हम वी आर वेरी लीनियंट, हम बड़े उदारवादी बन जाते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसके विचार हैं। अरे उसके विचार नहीं है, वो आपको बोल चुका है और बहुत ही जल्दी आपके विचार बनेंगे। आप देखिए आगे जाके देखिए होता है क्या। हम ऐसा सोचते हैं कोई नहीं, उसके विचार है, अब ठीक है, सबका अपना है। ऐसा इतनी आसानी से इसको सुन नहीं लेना चाहिए। ये बता रही है सती यहाँ पर कि वहाँ से चला जाए अगर कुछ नहीं कर सकता तो। लेकिन बेटर क्या है, उसको दंड दे किसी प्रकार से, जिस प्रकार से शास्त्रार्थ करके दे, तर्क वितर्क करके दे। यदि सक्षम है, वो क्षत्रिय है, सामने वाला ऐसा व्यक्ति है, तो दंड दे, जीभ काट ले, अपराधी का वध कर दे। ऑल दो जनरली ऐसी चीज़ रिकमेंड नहीं करी जाती है, लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी होती है, जैसे माना कोई क्षत्रिय है, क्षत्रिय को तो ऐसा लॉ एंड ऑर्डर बनाना चाहिए समाज के अंदर कि एक व्यक्ति को दंड दे तो 10 व्यक्तियों को आगे समझ में आ जाए। ऐसा कुछ करना ही नहीं है कभी। ये जो हम ढील बरतते हैं ना इन चीज़ों में, इसी से कल्चर बन जाता है वहाँ पर एक फॉल्ट फाइंडिंग का, निंदा का, ईर्ष्या का, द्वेष का। इस कल्चर को समाप्त करना पड़ेगा। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, उस मछली को निकाल के फेंक देना चाहिए सच में। और हमारे लिए क्या है, बड़ा सिंपल है। हम तो बड़ा अच्छे तरीके बताते हैं। यदि कोई किसी की बुराई कर रहा है तो उसके सामने उसकी तारीफ़ कर दो, आग लग जाएगी उस व्यक्ति के अंदर, छोड़ देगा आपको तुरंत। उसके बाद आपके पास कभी नहीं आएगा। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फार्मूला। ना थप्पड़ मारना पड़ेगा, ना जीभ काटनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। वो जिसकी बुराई कर रहा है आप उसकी तारीफ़ कर दो उसके सामने, बस ख़त्म है। बाद में वो जल भुन के अपनी आग की लपटों में जलेगा थोड़ी देर में। और अगर समझदार हुआ तो उसके समझ में आ जाएगा, हाँ ये गुण मैं क्यों नहीं देख पाया, ये गुण इसने क्यों देख लिया। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए सती यहाँ पर कह रही है कि अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो त्याग दो, लेकिन इसको सहन मत करो। बहुत बड़ी सीख है, इसको हम अपने जीवन में उतारने का डेफिनेटली प्रयास करेंगे। क्योंकि दिन रात सोते जगते, चाहे ऑफिस में हो चाहे स्कूल में टीचरों की बुराई, ऑफिस में बॉस की बुराई, भक्तों के साथ भक्तों की बुराई, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। आइए इस कैंसर को अपने जीवन से हमेशा के लिए हटा दें। और पूरी सफ़ेद चादर के अंदर वो काला डॉट ना ढूंढें, बल्कि उस सफ़ेद चादर को देखना सीखें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। Yes, any questions or comments?